चलिए लेकर चलते हैं आपको फ्रैंक और अप्रैल की ज़िंदगी में। कहानी थोड़ी गहरी है, ध्यान से सुनिएगा। इनकी कहानी एक आम कपल से बढ़कर है। ये दोनों मिलते तो हैं एक पार्टी में, एक दूसरे पर नज़र पड़ती है, बातें होती है और कुछ मुलाकातों बाद शादी भी कर लेते हैं। ये दोनों मिलकर एक घर खरीदते हैं एंड दे स्टार्ट अ हाउस होल्ड टुगेदर। घर बसाते हैं। रिवोल्यूशनरी रोड में ये घर रहता है। इनके 2 बच्चे भी होते हैं, बड़ी बेटी और छोटा बेटा। फ्रैंक एक कंपनी में काम करता है और अप्रैल एक्ट्रेस रहती है। कोई बड़ी फिल्मों की नहीं, नॉर्मल ड्रामाज या फिर ओपरा में एक्ट करती है। लेकिन अमेरिका की उस रिवोल्यूशनरी रोड में उसका एक्टिंग करियर कुछ खास बढ़ नहीं रहा होता है, उल्टा उसे टेंशन दे रहा होता है। और इसे लेकर फ्रैंक और अप्रैल में कुछ बहस हो जाती है और धीरे धीरे उनके बीच में दूरियां होने लगती है और दूरियां बढ़ने लगती है। विश्वास उठने लगता है, झगड़े होने लगते हैं। और अप्रैल ने जो वो इंसान फ्रैंक में देखा था, जो खुलकर ज़िंदगी जीने वाला था, जिसके अंदर एक आग थी, इंथुसियाज्म था और सबसे ज़रूरी बात वो ज़िंदा था, अब उसे वो मुर्दा लगने लगा है। कुछ समय बीतता है मनमुटाव के साथ दोनों के बीच, लेकिन अप्रैल एक आइडिया प्रपोज करती है फ्रैंक को उसके जन्मदिन वाले दिन। लेकिन फ्रैंक उस आइडिया को बहुत अनरियलिस्टिक बोलता है। आखिरकार अप्रैल उसे मना ही लेती है और वो आइडिया था पेरिस जाने का। पेरिस जाकर एक नई ज़िंदगी शुरू करने का। जितनी सेविंग्स है दोनों के पास और जो घर उनका है उसे बेचकर जो आएगा, सभी के साथ पेरिस में एक नई ज़िंदगी शुरू करेंगे। जहाँ पर अप्रैल का सपना था कि वो एक सेक्रेटरीट का जॉब लेगी गवर्नमेंट के अंदर, जो कि अच्छा खासा पे करता है यूरोप में। और फ्रैंक जो है, जो उसके अंदर की लाइफ थी, जो वो ज़िंदा था, जो आग थी, उसे फिर से जलाएगा। अपना पैसन, अपना मनपसंद का काम वहाँ पर खोजेगा, अपने आप को ढूंढेगा किताबों में। और ये जो मन मार कर कंपनी में काम कर रहा है, फैमिली को चलाने के लिए उसे नहीं करना पड़ेगा। फ्रैंक मान जाता है और दोनों अपने पड़ोसियों और कलीग्स को बताने लगते हैं कि वो लोग पेरिस जा रहे हैं। लेकिन ज़िंदगी इतनी आसान कहाँ होती है। फ्रैंक को उसके ऑफिस में प्रमोशन मिल जाता है उसके काम को देखते हुए, और उसे एक स्पेशलिस्ट की टीम में मेंबरशिप दी जाती है जो कंपनी का मालिक होता है उसके द्वारा। लेकिन फिर भी फ्रैंक का दिल तो अभी भी यही था कि पेरिस जाएगा। लेकिन धीरे धीरे ये जो दिल था उसका डगमगाने लग गया और वो थोड़ा कन्फ्यूज़न में आने लग गया कि क्या करना चाहिए, इतना बेहतर डील को छोड़ना चाहिए या नहीं। फिर धीरे धीरे ये प्रमोशन वाली पोस्ट उसके दिमाग में चढ़ने लग गई और ये बात जब अप्रैल के सामने आई तो फिर से दोनों के बीच मनमुटाव बढ़ने लग गया। क्योंकि अप्रैल को आज़ाद होना था, उसे अपने आप को खोजना था पेरिस में, अपने आप को साबित करना था अपनी आँखों में, जो उसे यहाँ पर एक नॉर्मल हाउसवाइफ की ज़िंदगी में नहीं मिल पा रहा था। और जो छोटी मोटी अपॉर्चुनिटी थी वो भी कुछ खास नहीं थी यहाँ पर। उसके बाद चीज़ें और बदतर हो जाती है, क्योंकि पता चलता है उन्हें कि अप्रैल 10 वीक्स की प्रेग्नेंट है, यानी कि तीसरा बच्चा उसके पेट में है। और वो बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती थी, क्योंकि वो हमेशा बच्चा पालते रहकर अपना समय व्यर्थ नहीं जाने देना चाहती थी, वो कुछ करना चाहती थी। लेकिन आपको तो पता ही है, पितृ प्रधान दुनिया, यहाँ अगर औरतें आसमान में उड़ना चाहें तो उन्हें रोकने की हर संभव प्रयास की जाती है। बस यूँ समझ लीजिए कि अप्रैल भी कुछ उसी प्रकार की मुसीबतों से गुज़र रही थी। इसी दौरान अप्रैल और उसका हस्बैंड एक इंसान से मिलता है जो मेंटल असाइलम से आता है, और उसकी बातें सुनकर अप्रैल का जो निश्चय था वो और दृढ़ हो जाता है। क्योंकि कहने को तो वो पागल था, लेकिन बातें वो 100% शत-प्रतिशत सच बोल रहा था कि औरत जब जब आज़ाद होना चाहे तब तक उसे उसका पति रोकने के लिए मैटरनिटी वाले ड्रेस के अंदर डाल ही देता है। अगर ये ना तो कोई और बहाना सही, लेकिन हमेशा औरत घर के अंदर ही रह जाती है या फिर अपने फुल पोटेंशियल तक नहीं जा पाती हैं। तो जब एक आज़ाद पंछी के पर काट दिए गए, पैर बांध दिए गए, उड़ने से रोक दिया गया, तो वो तो जीते जी मर चुकी थी। लेकिन फिर भी अब वो चेहरे पर एक नॉर्मल स्माइल देकर सब सही होने का दिखावा कर रही थी, लेकिन अंदर तो उसकी आत्मा मर चुकी थी। फ्रैंक तो खुश था कि चलो सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन उसे ये आभास नहीं था कि इस पल से उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी,
क्योंकि इस सुबह जब उसे लगा कि सब ठीक हो गया और ये ऑफिस चला गया, तो उसके बाद अप्रैल अपना अबॉर्शन खुद करने लग गई और उसके चलते इंटेंस ब्लीडिंग हुआ। वो तब तक एम्बुलेंस को कॉल की, एम्बुलेंस उसे हॉस्पिटल लेकर गया। जब ये बात फ्रैंक को पता चली तो फ्रैंक भी हॉस्पिटल आया और अंततः ये खबर मिली कि अप्रैल अब नहीं रही। फ्रैंक की दुनिया बिखर गई। मूवी की कहानी तो बस यही थी, लेकिन इस मूवी में इतने सारे डायलॉग्स हैं और जो मैसेज दे रही है ये मूवी वो बहुत गहरी है। तो अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि रिवोल्यूशनरी रोड देखें। अगर किसी घर को खुश रहना है तो महिलाएं खुश होनी चाहिए, समाज को खुश होना है तो महिलाएं खुश होनी चाहिए, देश को खुश होना है तो महिलाएं खुश होनी चाहिए, दुनिया को खुश रहना है तो महिलाओं को खुश रहना चाहिए और पड़ेगा, क्योंकि 50% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ वुमेन। और अगर हम उन्हें ही डिप्रेस रखेंगे, डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, तो आप सोचिए आधी दुनिया को हम नज़रअंदाज करके कैसे जिएंगे। अगर आपके घर में कोई महिला कुछ करना चाहती है तो प्लीज़ सपोर्ट देम। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।